बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला। इसमें हमने दो जगह पर अनास्मोसिस देखनी है। एक है हमारे पास बॉडी ऑफ स्कैपुला के गिर्द और एक ये हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस, इसके गिर्द अनास्मोसिस को देखना है। बॉडी ऑफ स्कैपुला में एक्चुअली में हमने तीन जगहों पर यानी कि तीन फोसा है ना स्कैपुला में। एक ये हमारे पास जो निचली साइड पर सब स्कैपुलर फोसा, एक ऊपर जो है ये कौन सा सुप्रास्पाइनस और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा। इन तीन फोसा के गिर्द जो है हमने अनास्मोसिस को देखना है। इसमें जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि ये अनास्मोसिस फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी ही आगे कंटिन्यू करती है ना हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी में। तो ये अनास्मोसिस फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इन दो आर्टरी की ब्रांचेस के दरमियान ये अनास्मोसिस है। मेन ब्रांचेस ये दो ही हैं, मेन आर्टरी जो है ना ये दो ही हैं। मेन के जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से आगे उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, एक्सिलरी आर्टरी रख देते हैं। तो इनके तीन पार्ट्स का क्या मतलब? पार्ट्स का मतलब ये कि हमारे पास जो एक्सिलरी आर्टरी है इसको तीन हिस्सों में एक मसल जो है वो डिवाइड करता है। कौन सा? यानी कि पेक्टोरलिस माइनर, यानी कि जो आर्टरी का हिस्सा मसल से पहले है उसे हम फर्स्ट पार्ट कह देते हैं, जो मसल के पीछे है उसे हम सेकंड पार्ट कह देते हैं और जो मसल के बाद है उसे हम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कह देते हैं। सिमिलरली जो सबक्लेवियन आर्टरी इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एक मसल। कौन सा? वो है हमारे पास स्कैलिनस एंटीरियर। इसको कौन सा मसल डिवाइड कर रहा था? इसको हमारे पास था पेक्टोरलिस माइनर। और इसको जो है वो कौन तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? वो है हमारे पास स्कैलिनस एंटीरियर। ठीक है, स्कैलिनस एंटीरियर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इसके फर्स्ट पार्ट से जो मेन जो है वो ट्रंक जो है आता है वो है हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रा करूँ, ये हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी जो आगे ही कंटिन्यू करेगी कौन सी आर्टरी में? एक्सिलरी आर्टरी में। इसको जो है वो मसल तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये है स्कैलिनस एंटीरियर। ठीक हो गया, मसल से पहले वाला फर्स्ट पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट से जो मेन जो है ट्रंक है ये हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और थायरोसर्वाइकल ट्रंक ने आगे दो ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होना है जो कि हमारे पास इधर इन्वॉल्व है। पहली जो है ये स्कैपुला के ऊपर है ना, तो जैसे हमारे पास स्कैपुला के जो ऊपर है इसे हम सुप्रा और जो नीचे होती है उसे हम कहते हैं सब। ठीक है, सब स्कैपुलर। तो जो ऊपर है हमारे पास ये है सुप्रा स्कैपुलर। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से एक ब्रांच निकली, दैट इज सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो दूसरी ब्रांच निकली वो ऐसे डीप चले गई। ठीक है, डीप ब्रांच, ये कौन सी है? डीप ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, डीप ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक हो गया। मतलब कि जो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी थी उसके फर्स्ट पार्ट से पहले हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो मेजर उसकी ब्रांच है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक ने एक ब्रांच दी हमारे पास, ये कौन सी? स्कैपुला के ऊपर है तो हम इसे कह देंगे सुप्रा स्कैपुलर। ठीक हो गया, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक हो गया। और दूसरी इसकी ब्रांच है ये हमारे पास है ट्रांसवर्स ब्रांच, ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ठीक है, हम कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल। और इसकी ब्रांच है हमारे पास डीप,
ठीक है। तो ये डी ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, जो कि अनदर ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक। तो दो हमारे पास ये आ गई, ठीक हो गया, सुप्रास्कैपुलर और डीप ब्रांच, इधर मैं डीप लिख देता हूँ, ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की डीप ब्रांच जो है वो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और जो तीसरी हमारे पास यहाँ पर आएगी वो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है ना, तो ये हमारे पास होगी, ये वाली दोनों कहाँ से आई, सबक्लेवियन आर्टरी से। अब हमने देखना है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। तो एक्सिलरी आर्टरी के जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड से याद रखना है कि 3 ब्रांचेस उसकी होती हैं। तो उसमें से एक है हमारे पास जो स्कैपुला के नीचे जाएगी, तो उसे हम कहेंगे सब स्कैपुलर ब्रांच, यानी कि सब स्कैपुलर आर्टरी जो है वो थर्ड पार्ट की एक ब्रांच है, ठीक है। और उसकी आगे ब्रांच हमारे पास ऐसे स्कैपुला के गिर्द वाइंड करेगी, ठीक है, ऐसे वाइंड करेगी उसके गिर्द, जो कि यहाँ पर पेक्टोरल टीरिस माइनर मसल है उसमें से गुजरेगी, ठीक है, उसके ओरिजिन को इंटरप्ट करेगी। क्या नाम है इसका, ये हमारे पास तो चक्कर लगा रही है, तो इसको हम कहेंगे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, स्कैपुला के गिर्द लगाया चक्कर, तो ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो ये ओवरऑल हमने देख लिया कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से जो मेन है वो ट्रंक है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, उसकी एक ब्रांच है सुप्रा स्कैपुलर जो कि स्कैपुला के ऊपर है, और दूसरी थायरो सर्वाइकल ट्रंक की दूसरी ब्रांच है हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, यानी कि पहले हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और उसकी डीप ब्रांच हमने लेनी है, जो कि वो भी हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक से ही अल्टीमेटली आएगी। और जो तीसरी है वो है हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से जो आई हमारे पास सब स्कैपुलर से निकली सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो ये 3 आर्टरी जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ स्कैपुला में अनास्मोसिस करेंगी। और दूसरा जो है हमारे पास, अब हमने देखना है अराउंड द एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, अनास्मोसिस अराउंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमारे पास इधर भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक हो गया, और जो अनास्मोसिस करेंगी सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है, पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसमें यानी कि 3 आ गए, ठीक है, बॉडी में तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड थी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन और सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इनकी ब्रांचेस जो हैं वो अराउंड द एक्रोमियल प्रोसेस जो है वो एनास्मोसिस करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, तो यानी कि ओवरऑल हमें 3 ब्रांचेस यहाँ पर चाहिए। एक तो हमारे पास डायरेक्ट ही आ गई ना, ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि ब्रांच थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, इससे एक ब्रांच निकलेगी एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। यानी कि यहाँ से हमारे पास कौन सी आ गई, किसकी ब्रांच आई, एक्रोमियल का वर्ड तो सबके साथ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच ऑफ किसकी, ये हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जो कि ब्रांच है थायरो सर्वाइकल, जो कि ब्रांच है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की
जो है वो ब्रांचेस होगी, एक हो गई, अब 2 रह गई हमारे पास, ओवरऑल हमें 3 चाहिए। और जो दूसरी ब्रांच है वो है हमारे पास एक्रोमियल, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सेकंड पार्ट तो इसकी 2 ब्रांचेज ही हैं, एक है हमारे पास थोरैको एक्रोमियल और दूसरी है हमारे पास लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी देखनी है एक्रोमियल वाली, तो कौन सी होगी, वो हमारे पास है एक्रोमियल ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास यहाँ से एक्रोमियो थोरैसिक पढ़ लें या थोरैको एक्रोमियल, एक ही बात है। तो थोरैको एक्रोमियल जो कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, तो उससे हमारे पास आएगी एक ब्रांच, ठीक हो गया यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे शो कर देता हूँ, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरीज, ठीक हो गया। अब हमने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से ब्रांच लेनी है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट से 3 है, एक तो हमने जो है डिस्कस कर ली कि सब स्कैपुलर, ठीक है, एक सब स्कैपुलर, तो बाकी जो 2 हैं वो एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देखना तो ये हमें पोस्टीरियर नज़र आ रही है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। इससे हमारे पास एक ब्रांच निकलेगी एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है, एक्रोमियल ब्रांच, और ये हमारे पास हो गई थर्ड पार्ट से, ठीक हो गया। यानी कि एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच। यानी कि इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो एक्रोमियन प्रोसेस, बॉडी ऑफ एक्रोमियम, ठीक है, इसके गिर्द जो अनास्मोसिस है वो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो जो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच है वो हमने जो है वो देखी थी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है हमारे पास कौन सी, एक्रोमियल ब्रांच, जो कि एक्रोमियम प्रोसेस के गिर्द आएगी। और सेकंड पार्ट से कौन सी आएगी, वो है हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, उसकी भी जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है ना, उसकी ब्रांच जो है एक्रोमियल ब्रांच है वो इधर अनास्मोस करेगी। तो ओवरऑल ये हमारे पास अनास्मोसिस हो गया अराउंड द बॉडी ऑफ एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।